भावों से वीतराग प्रभु महावीर स्वामी को वंदन नमन करती हूँ। आप सभी की भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिनवाणी का उच्चारण लेते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ये आपकी नगरी और आध्यात्मिक ये आपके आत्मा की धर्म की पाठशाला, जहाँ पर आप प्रतिदिन बैठ करके आत्म उत्थान के मार्गों को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ चुनने के भाव अवश्य में वह रखेंगे। आचार्य जी शास्त्र में जीवात्मा को विवेक में रहने के लिए कई प्रकार की ऐसे ज्ञानमय शब्द परमात्मा ने प्रकट किए जिससे हमारा जीवन मर्यादित होता है। आप श्रवण कर रहे हैं आजकल कि श्री राय प्रेषणी जी आगम, लेकिन आज के प्रसंग में सर्वप्रथम इस आगम के प्रति एक श्रद्धा प्रकट करते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि श्रद्धा पाप विमोचनी। क्या कहा? श्रद्धा पाप विमोचनी, कि जो सम्यक श्रद्धा होती है वो पाप का क्या कर देती है? विमोचन कर देती है। अश्रद्धा परमम पापम, कि जो अश्रद्धा होती है वो परम पापों को उपार्जन कर देती है। माँ जिनवाणी जो है ये एक निष्ठा है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। यदि जिनवाणी पे श्रद्धा ना जाए, विश्वास आ जाए, निष्ठा आ जाए तो वो संकित है। क्या है? संकित। और जो संकित होती है वो कभी किसी को भटकने नहीं देती है, और जो अश्रद्धा होती है वो कभी किसी को टिकने नहीं देती है। अश्रद्धा वाला व्यक्ति कभी तरता नहीं और श्रद्धावान कभी डूबता नहीं है। केवल मात्र आपकी तरफ से परमात्मा के चरणों में एक ही चीज चढ़ती है, विनय और श्रद्धा, यानी कि कोई पदार्थ नहीं। आपके अंतरात्मा की श्रद्धान आप ही के काम आती है। परमात्मा ये नहीं कहते कि मुझे चढ़ाओ या मुझे कोई चढ़ावा चाहिए। ईश्वर ईश्वरता को प्रकट करता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं जो आत्मा हूं, तुम भी नर से क्या बन सकते हो? नारायण बन सकते हो। एक मनुष्य में ही वो पावर बताई जो पावर अन्य जीवों में नहीं है। नरक के जीवों को फुर्सत नहीं है दुख से, स्वर्ग के जीवात्मा को फुर्सत नहीं है सुख से। त्रियंच गति के जीवों में परतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं। उनमें वह ज्ञान नहीं जिस ज्ञान के माध्यम से वो सही को सही और गलत को गलत कह सके या समझ सके। यदि संपूर्णतया समझ यदि किसी में होती है तो पांचों इंद्रियों सहित सन्निप चंद्रिय मनुष्यों में होती है। और यदि वो मनुष्य ये समझ जाए कि मेरा ये मानुष जन्म डुबोने के लिए है या तारने के लिए है। संकित हमारे लिए मोक्ष का टिकट है। किसका टिकट? मोक्ष का। कि संकित हमारे लिए मोक्ष का टिकट है। और जिस दिन इस मोक्ष के टिकट की वैल्यू हमारी आत्मा को पता लगती है तो कभी भी हम गलत मार्ग पर नहीं जाते हैं। तो एक होता है भवी और एक होता है अभवी। भवी मतलब जो तरनहार आत्मा है, अभवी जिसने कभी तरना ही नहीं है। अब भवी और अभवी में एक बात और समझना कि जो तो परमात्मा के चरणों तक पहुंच करके ज्योत में ज्योत विराजमान हो जाए, यानी कि सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए, जो मोक्ष के उस मंदिर को प्राप्त कर ले, वो भवी है।
लेकिन जो धर्म कर्म तो करता है लेकिन ऊपर ऊपर से, तप तपस्या तो करता है, तपता है तप में, लेकिन ऊपर ऊपर से वो जप भी करता है। और अभवी को देख करके कभी कभी भवी भी क्या हो जाता है, डर जाता है। अभवी की साधना इतनी प्रबल होती है कभी कभी कि वो 21वें देवलोक तक भी चला जाता है। कितने देवलोक तक? 21वें देवलोक तक भी पहुंच जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं पाता। और अभवी इतना कुछ करने के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं करता। कारण कि वो धर्म, वो तप, वो जप, वो साधना, वो आराधना उसकी आत्मा को छूती ही नहीं है। और जो धर्म आत्मा को छू जाए वही क्या होता है, तरता है। अभावी जो भी करेगा आपको लगेगा ये बहुत ही तरणहार जीव है। अभावी कुछ भी करेगा वो ऊपर से करेगा, फॉर्मेलिटी में करेगा, निश्चय में नहीं करता। और जो निश्चय में नहीं करता वो कभी तरता नहीं है। कहते हैं कि निश्चय में आप ये मानो कि मैं आत्मा हूं। क्या? मैं आत्मा। निश्चय में मैं आत्मा हूं। निश्चय में मेरा जो स्वभाव है वो ज्ञाता और दृष्टा का है, लेकिन व्यवहार मेरा बैलेंस में रहे। यानी कि इस पंचम आर्य में अपनी परंपरागत जो भी जीवात्मा धर्म कर रही है उसको केवल मात्र ये सोचने की आवश्यकता है कि मैंने तरना है, मेरा अंत, मेरी मंजिल मोक्ष ही होनी चाहिए। अभिलाषा करो। आप प्रत्येक पदार्थों की क्या करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाए, उस चीज की प्राप्ति हो जाए। अन्य अन्य पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा प्रत्येक जीवात्मा में होती है, लेकिन आपके अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी अभिलाषाएं हैं, वो आपके पुण्य कर्म के उदय से भले ही आपको क्या हो जाए, फलित हो जाए, प्राप्त हो जाए वो वस्तु, लेकिन आपकी एकांत अभिलाषा ये भी होनी चाहिए कि यदि मैं इस संसार में आया हूं और मैं मनुष्य जन्म को प्राप्त कर चुका हूं और मैं निगोद का ही जीव हूं और बड़ी मुश्किल से मुझे ये मनुष्य जन्म क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो मुझे खुद के लिए भी कुछ फैसले, कुछ डिसीजन करना है। चाहे मैं परिवार में हूँ, चाहे मैं समाज में हूँ, चाहे मैं किसी भी कार्यकर्ता की गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे अपने लिए भी एक विश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, और मुझे स्वयं को भी क्या करना है, तारना है। हर ड्यूटी को निभाते हुए उम्र गुजर रही है, लेकिन स्वयं के भी कुछ कर्तव्य हैं। इस आत्मा को तारने के भी कुछ कार्य भार आपके ऊपर है कि मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता और दृष्टा। मुझे जानना है और देखना है। केवल मात्र आपकी जबान ही कंट्रोल में हो जाए तो समझ लेना कि कितने ही झगड़े क्या हो गए। बोलो बहनों, भाइयों, कि अगर जबान ही कंट्रोल में हो जाए तो कितने ही झगड़े क्या हो जाएंगे, समाप्त। केवल मात्र किसको कंट्रोल में करना है, इसको। वाई गुत्याणं भन्ते जी में किम जाने। वचन गुप्ती को नियंत्रण में करने से क्या लाभ है कि वचन गुप्ती को वितराग परमात्मा बताते हैं, यदि ये ही नियंत्रण में हो गई तो आपकी पांचों इंद्रियों को जो बेकार का रसायन मिलेगा वो मिलना क्या हो जाएगा, बंद। अगर आपकी एक आदत अच्छी पड़ जाए कि मैंने अपने अंतर ध्वनि के अलावा और कुछ भी नहीं सुनना, तो आपको वो अनहद नाद
अवश्य में एक दिन क्या देगा, सुनाई देगा। आपकी वफादारी अपने लिए अवश्य होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये आपको सोचना है। स्वाध्याय अगर बाहर की स्वाध्याय आगम की है तो अंतरात्मा की भी स्वयं की अध्ययन भी परमात्मा ने बताया है। 12.5 साल बीतराग परमात्मा ने स्वयं का अध्ययन किया है, स्वयं को जांचा, स्वयं को परखा, स्वयं को जाना। तो वो यही तो पद चिन्ह छोड़ के गए हैं कि आपको भी सबसे पहले किसको जानना है, स्वयं को। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। और खीर बनाने के पश्चात बड़ी मेहनत से, मशक्कत से उसने खीर बनाई। खीर बनाने के बाद खाने के लिए खीर बैठा। तो जब वो खीर खाने बैठता है तो एकदम से अनायास याद आता है कि नहीं, बाद में पानी भी चाहिए। तो वो बाल्टी उठाता है और रस्सी उठाता है। कहाँ जाता है पानी निकालने? कुएं में। चलो, जितनी देर में खीर ठंडी होएगी उतनी देर में मैं क्या लेता हूँ, कुएं से पानी। जैसे ही वो बाल्टी और रस्सी लेकर के कुएं की तरफ गया, आधे रास्ते में याद आया कि ओहो, मैं तो दरवाजा बंद करना भूल गया और कहीं मेरी खीर कुत्ता ना खा जाए, तो मैं जल्दी जाकर के क्या बंद कर आऊं, दरवाजा। अब वो बाल्टी और रस्सी वहीं छोड़ देता है और वो सीधा जाता है क्या बंद करने, दरवाजा। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने गया, दरवाजा बंद करने लगा, देखा क्या कि कुत्ता क्या खा रहा है। बोलो, क्या खा रहा है? समझना कि कहने का आशय क्या हो रहा है कि कुत्ता खीर खा रहा है। गौर करना। एकदम याद आया, ओहो, मैं बाल्टी और रस्सी तो रास्ते में ही क्या कर आया, छोड़ आया। अब वापस गया क्या लेने, तो जाकर देखा तो ना बाल्टी थी और ना रस्सी, ना यहाँ के रहे ना उधर के रहे, गए दो जहान से। खीर को कुत्ता खा गया, बाल्टी और रस्सी को कोई ले गया। इसे कहते हैं शंकाशील आत्मा। कौन सी आत्मा? समझो, कौन सी आत्मा? शंकाशील आत्मा। कि जो आत्मा शंकाशील होकर के धर्म करती है, जो श्रद्धा नहीं लेकर के आती, जो निष्ठा नहीं रखती जिनवाणी पे, जिसको विश्वास ही नहीं है परमात्मा के उपदेशों पे, वो इसी प्रकार से दो जहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। और इस दो जहां से जाने से पहले ही वीतराग कहते हैं कि संभल जाओ और संभल करके अपनी आत्मा को उतारने का क्या करो, प्रयास करो। इसीलिए कहते हैं ना, जीभा पर हो नाम तुम्हारा, जीभा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, जीभा पर हो प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, संभावो से कष्ट सहूं मैं, मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभावो से कष्ट सहूं मैं, मुझ में ऐसी शक्ति दो। तो ये भाव रहने चाहिए कि जीभा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं में, मुझ में ऐसी शक्ति दो। जो श्रद्धा विहीन होता है वो थोड़े से कष्टों से क्या हो जाता है, घबरा जाता है। जो श्रद्धा विहीन होता है, जो संकित को नहीं समझता, वो आज यहाँ कल वहां और परसों वहां। जबकि होना क्या चाहिए,
कि जहां पर जिनवाणी चलती है, इस पंचम आर्य में जहां श्रावक श्राविका एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु की जिनवाणी की आराधना करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, तो वहां पर उनके भाव प्रकट होने चाहिए कि एक दिन गुरां दी गली दे विचों लंघ हो गया, एक दिन गुरां दी गली दे विचों, ओ एक दिन गुरां दी गली दे विचों लंघ हो गया, उत्थे सतगुरां दे प्यारियां दा संग हो गया, उत्थे सतगुरां दे ओ करके सतगुरां दा संग मैनू चढ़ गया है रंग, करके सतगुरां दा संग मैनू चढ़ गया है रंग। गौर करना, आज होर कल होर परसों होर हो गया, आज होर कल होर परसों होर हो गया, ओ एक दिन गुरां दी गली दे विचों, ओ एक दिन गुरां दी गली दे विचों लंघ हो गया, एक दिन गुरां दी गली दे विचों। कि भाव ये होने चाहिए कि एक दिन गुरां दी गली दे विचों संग हो गया, उथे सतगुरां दे प्यारियां दा संग हो गया। कि मैं एक दिन गुरुओं की गली से निकला, मैं एक दिन स्थानक के आगे से निकला, या मैं एक दिन धर्म स्थान के आगे से निकला और वहां पर सत्संगियों का मेरे साथ क्या हो गया, संग हो गया। मेरा सौभाग्य जाग गया कि मुझे अनायास ही अवसर मिल गया, किसका, जिनवाणी श्रवण करने का। और भाव जाग गए मेरे कि एक दिन गुरां दी गली दे विचों लंघ हो गया, उथे सतगुरां दे प्यारियां दा संग हो गया, करके सतगुरां दा संग मैनू चढ़ गया है रंग। आज होर कल होर परसों, जोर से बोलना, आज होर कल होर परसों होर हो गया ऐसा रंग। कि यदि ऐसे भाव आपके प्रकट हो जाए तो ना आप इधर डिगोगे और ना इधर। महापुरुषों ने कहा है कि लकड़ी वही श्रेष्ठ है जो पानी में गिर करके टेढ़ी मेढ़ी ना हो, व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो एक बार श्रद्धान को संकित में आ जाए तो वो कभी दिखता नहीं है। श्रद्धा हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी सही है तो ये शरीर भी क्या है, सही है। अगर आपकी रीढ़ ही खराब हो गई तो आपका खड़े रहने में, चलने में, बैठने में आपका बैलेंस सही नहीं रहेगा। अपन सिर्फ आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से कि स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए। प्रभु वाणी 8 प्रवचन माता बड़ी अनमोल है, और यदि इस अनमोल प्रभु परमात्मा महावीर की गाथाओं को हम समझ जाए कि अप्पा सो परमप्पा, की आत्मा ही क्या है, परमात्मा। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपके भावों में, आपकी अंतरात्मा में ही मिलेगा। आप समृद्ध हैं लेकिन उस संपत्ति को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और उस संपत्ति को, आत्मिक सुख को प्राप्त करने के मार्ग क्या है, धर्म की। और जब भी हम धर्म में आकर के बैठते हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म को समझते हैं, वस्तु के स्वभाव को अनुभूत करते हैं, तो स्वयं को भी समझना क्या कर देते हैं, प्रयास। आज आवश्यकता केवल मात्र खुद को समझने की है, अन्य और किसी को समझने की नहीं है। आप बेकार के झंझटों में फंस करके तेरा और मेरा कर रहे हो। ये श्रवण संस्कृति कहती है कि स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं में रहना है, विभाव से हट करके स्वभाव में आना ही हमारा धर्म है। ध्यान हम स्वयं का कर सकते हैं, हमारा ध्यान अभी तक दूसरों पर है। आप अन्य वस्तुओं का विचार करते हैं, लेकिन एक घड़ी बैठ करके स्वयं का भी क्या करना है, विचार करना है। मैं कैसा हूँ,
मैं किस प्रकार का हूँ और मुझ में क्या खूबी है और क्या नहीं है। यही बात संत मुनि महात्मा बार बार कहते हैं कि जीवन नैया पार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। जीवन नैया पार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। आत्मा का उद्धार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। आत्मा का उद्धार हो तेरी, क्या तूने ऐसा। क्या पाया है, क्या खोया है, क्यों दुनिया में तू आया है। क्या पाया है, क्या खोया है, क्यों दुनिया में तू आया है। इतना तो बतला दे मुझको, क्या तूने धर्म कमाया है। क्या तूने धर्म कमाया है। कितनी कटी 84 फेरी, जब तक नहीं बोलोगे तब तक जागृत नहीं होवोगे। कितनी कटी 84 फेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। आत्मा का उद्धार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। बार बार बड़े पुराने समय से ये भजन चल रहा है और बार बार गुरु भगवंत इस सुधर्मा स्वामी के पाठ पर बैठ करके आपको बड़ी सरलता से और बहुत ही सहज भाषा में जिनवाणी के माध्यम से भजनों को ये सुनाते हैं कि आत्मा का उद्धार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। जीवन नैया पार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। क्या पाया है, क्या खोया है, क्यों दुनिया में तू आया है। इतना तो बतला दे मुझको, क्या तूने धर्म कमाया है। आज आप पैसा कमा कमा के अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपका असली धर्म जो है वो धर्म की कमाई है। कौन सी कमाई? बोलो कौन सी कमाई? और जब तक धर्म की कमाई भी नहीं करोगे, क्योंकि जो धन धर्म के द्वारा आ जाए वो बरकत में है, जो अधर्म के द्वारा धन आए वो बरकत में नहीं होता है। कहते हैं कि जहां धर्म की नीति चलती है वहां सभी नीति क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। और जिस नीति में से धर्म हट जाए वहां कूटनीति आती है। कौन सी नीति? कूटनीति आती है। समझो, भगवान महावीर कहते हैं अपने भक्तों को, अपने श्रावकों को, अपने संतों को कि समझिए कि आप क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं। यदि मैं तीर्थंकर बन सकता हूं तो तुम्हारी आत्मा में भी वो पावर है कि तुम भी क्या बन सकते हो? तीर्थंकर परमात्मा के शास्त्र आपको रुक्ष लग सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी अधूरा नहीं रखता। जितने भी आगम हैं, जो जिनवाणी है, वो हमारे कर्मों को केवल मात्र क्षय करती है, कर्मों को बांधने के मार्ग नहीं बताती। जब जब तीर्थंकर समोशरण में समोशरित होते हैं, बैठते हैं, तो उस समोशरण में विराज करके वो केवल मात्र 9 तत्वों पर बोलते हैं, अन्य किसी तत्वों पर नहीं बोलते। वो जीव तत्वों पर सर्वप्रथम बोलते हैं और जीव आत्मा को ही वो संदेश देते हैं। अगर चेतन है तो जड़ की वैल्यू है, अगर चेतन नहीं है तो जड़ की वैल्यू भी नहीं। इस कुर्सी की वैल्यू किससे है? बताइए, इस कुर्सी की वैल्यू किससे है? इस मकान की वैल्यू किससे है? स्थानक की वैल्यू किससे है?
आपके घर की वैल्यू किससे है? आपसे। अगर जीव ही नहीं उसमें होगा तो वो खंडर होगा। अगर यहाँ पर जीव आत्मा बैठ करके आराधना नहीं करेगी तो इस जगह का कोई उपयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर पक्षी ही रहेंगे, यहाँ पर घोंसले ही बनेंगे। तो इस करके कहा है कि पत्थर दी इमारत, कि पत्थर दी इमारत है, कि पत्थर दी इमारत ओ जिथे जाके बेनिया तेरा पता नहीं मिलदा, ओंज नाता लेने कि पत्थर की इमारत है प्रभु जहां हम जा करके बैठते हैं। तेरा पता नहीं मिलता पर हम तेरा नाम तो लेते हैं। लेकिन उसका पता भी कब मिलेगा? जब आपके पास सम्यक यानी कि समुचित नाम की टिकट होगी। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास निष्ठा नहीं है, अगर आप एकाकी भाव नहीं हुए, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ भटकते रहे, तो आपको धर्म की सही उपलब्धि नहीं होगी। एक म्यान में दो तलवार, बोलो बोलो, एक म्यान में दो तलवार नहीं। आप सोचे मुझे संगीत मिले या ना मिले, मैं जिनवाणी को भी मानूं, मैं सम्यक्तों को भी मानूं, लेकिन मैं अन्य जगह भी क्या कर जाऊं? भटक जाऊं। हमारी एनर्जी को भटकते भटकते बहुत देर हो गई। आप थोड़ी सी ऊर्जा वहां देते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा वहां देते हैं, मिथ्यात्व में अपनी ऊर्जाओं को छोड़ते 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 एक दिन ऊर्जा विहीन होके जीवात्मा इस संसार से क्या कर जाता है? चला जाता है। आपका कर्तव्य बनता है अब स्वयं के लिए सोचने का कि मेरी जो ये अंदर बैठी परम ज्योत आत्मा है, मैं इसको कैसे तारूं, मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे मेरा जन्म मरण क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और ये जितनी भी सत्संग आप सुन रहे हैं, जितनी भी जगह आप जा रहे हैं, तो वहां से वो चुन के लेके आओ जिससे आपकी आत्मा का क्या हो जाए? कल्याण। वहां से कभी भी कोई पदार्थ मत चुन के लेके आना, वहां से कभी भी किसी प्रकार की शिकायत मत लेके आओ। वहां बैठ करके अगर बैठ ही गए हो तो कुछ लेकर आओ, और वो लेके आओ जो आपकी आत्मा को जन्म और मरण से क्या कर दे? रहित कर दे। अगर आपको बैठ के लगे कि मेरी यहाँ से मुक्ति नहीं है, तो आपको वहां बैठना भी नहीं चाहिए। परमात्मा की भक्ति बड़ी, बोलो, अनमोल है। क्या है? हर कोई भक्ति नहीं कर सकता। हनुमान जैसी भक्ति किसने करनी है? गौतम जैसी भक्ति किसने करनी है? चंदन बाला जैसी भक्ति किसने करनी है? सबरी जैसी भक्ति कौन करेगा? बताइए। ऐसी भक्ति कि श्री रामचंद्र जी के चरण धो करके केवट ने नाव में बिठाए, ऐसी भक्ति कौन करेगा? ठीक है ना? तो एक ऐसे भक्त बनो। अगर आपको भक्ति की अनमोलता पता है तो सच्चे भक्त बनोगे तो आत्मा की भी कल्याण होगा। एक मोहब्बत करो। आपने संसार में हर किसी से मोहब्बत भी की है, ब्रेकअप भी किया है, लेकिन ब्रेकअप कीजिए किससे? क्रोध से। ब्रेकअप कीजिए मान से, माया से, लोभ से, राग से और द्वेष से। कहते हैं 6 प्रकार के अंधे बताए हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अंधे बताए हैं। और वो 6 प्रकार के अंधे कौन है? क्रोध का अंधा, मान का अंधा, माया का अंधा, लोभ का अंधा और काम का अंधा, और एक होता है जन्म से अंधा। शायद जो जन्म से अंधा है वो तर जाएगा, लेकिन क्रोध का अंधा अगर बना रहा कोई, मान का अंधा यदि कोई बना रहा, माया का बना रहा, लोभ का बना रहा, वीतराग महावीर कहते हैं
कि उसकी आत्मा पतन के गर्त में क्या हो जाती है, चली जाती है। और यदि हमने नीचे नहीं जाने का है या नहीं सोचने का है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा उत्तर रहे, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, बार बार पदार्थों को भक्षण ना करे, बार बार माँ के गर्भ को ना स्पर्श करे। केवल मात्र ये सोच रख करके यदि हम सम्यक्तों को प्राप्त होते हैं तो माँ जिनवाणी का ये स्पष्ट डिसीजन है कि आप कभी डूब नहीं सकते हैं। और जब तक हम क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, लोभ से ब्रेकअप नहीं करेंगे तब तक हमारा मेकअप जिन शासन में नहीं हो सकता है। तो धर्म प्रेमी बंधु, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोगों को बहुत वर्ष जिनवाणी को श्रवण करते हुए हो गया, लेकिन इस चातुर्मास में आपने प्रयास करना है केवल 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 मात्र कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही भाव चाहिए। और वो भाव कौन से हैं? मैं तर जाऊं। क्या हो जाऊं? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जहां आप लड़ाई करते हैं बहुत ऊंचा बोलते हैं। कई बारी साधु संत भी कहते हैं अरे भाई धीरे बोलो, कभी भी ज्ञानियों के सामने, संतों के सामने, बड़ों के सामने ऊंचा मत बोलो। ये आपकी रिस्पेक्ट है उनके लिए और इस रिस्पेक्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर बड़ों ने कुछ कह भी दिया है तो बड़ों का अपना अनुभव है, वे अपने अनुभव के मुताबिक आपको वो बात कह रहे हैं। उस चीज को भी थोड़ी देर के लिए चिंतन में लेकर आओ। अगर बड़ों के सामने छोटों ने भी कोई सलाह रख दी है तो बड़े को भी अनुभव के अनुसार छोटों की सलाह के ऊपर क्या करते हैं, गौर करना चाहिए। ये आदान और प्रदान प्रेम का आपके संसार मार्ग को सुखी रख सकता है और संत मार्ग को भी सुखी रख सकता है। यहाँ केवल मात्र एक विचार करना है, मेरा कल्याण कब होगा। क्या होगा? कभी भी संतों के पास बैठो तो संतों के पास बैठ करके एक शब्द जरूर कहो, क्या मैं भवी हूं या अभवी? क्या हम सही रूप में धर्म कर रहे हैं? इतने कट्टर भी मत बनो कि उस कट्टरता में राग द्वेष क्या करने लग जाए, पलने लग जाए। इतने सरल भी मत बन जाना कि कोई मिश्री की डली समझ के क्या कहा जाए, चख जाए। तो इस करके वो मध्य मार्ग चुनना। भगवान ने कहा है सहज सहज सहज, जो सरल होगा, जो सहज होगा, जो हर चीज में फिट हो जाए, लेकिन ये जाने कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। कहीं पर भी सत्संग सुनना, नो ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, सुनना तो वो सुनना जो आपकी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर क्या कर दे, लगा दे, वरना ध्यान में बैठ जाना। स्वयं को देखना। सत्य की खोज महावीर ने कहा कि या तो स्वयं से हो सकती है और या किसी के आलम्बन से। यदि स्वयं नहीं खोजना आता सत्य तो ज्ञानियों के चरणों में बैठ करके सत्य की ही खोज करना। और सत्य क्या है? सत्यम खूब भगवम, कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही शिवरमणी है। और जब तक इसको नहीं समझेंगे हम झूठ में, मिथ्यात्व में आत्मा को क्या कर देंगे, भटका देंगे। हम भवी ना हो करके क्या पता अभवी कोई जीव आत्मा ऐसी कि वो बार बार भटक रही है और भवी बने, भवी बन के तरणहार बने, तरणहार बन करके जन्म जन्म मरण मरण क्या कर दे, छोड़ दे। यानी कि एक बार चिता बने हमारी, बार बार चिता कोई रचे ना।
किसी को बार बार कष्ट मत दो कि आप जन्म लो और वे आपकी चिता क्या करे, सजाए। उनको भी तो कष्ट है, रोते रोते आ रहे हैं, रुआते रुआते, बोलो, रोते रोते आ रहे हैं और रुआते रुआते जा रहे हैं। क्या यही क्रम चलता रहेगा? क्या इसी क्रम में जीवात्मा को जाना है? नहीं। महावीर कहते हैं इस रोने के क्रम से क्या करना है, निकलना है कि रोते हुए भले ही आ जाना, लेकिन सभी को हंसाते हुए जाना। जन्म लेना तो ऐसे लेना कि एक बार लेना है, मरण करना तो ऐसे करना कि दोबारा जन्म ही नहीं लेना है। ये वितरागता है।